नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अर्जुन इंस्पायर इंडिया पर। मैं हूं अर्जुन राजपूत, आप हैं मेरे साथ आज के सेशन में। देखिए साथियों, खबर यहां पर बहुत बड़ी होने वाली है। तो क्या है, आज के सेशन में अगर आप पूरी जानकारी चाहते हैं तो सेशन के लास्ट तक जो है जुड़े रहेंगे यहां पर। देखिए साथियों, खबर है कि ईरान के अंदर इस समय कुछ ऐसे हालात हैं जिन्हें देख करके मीडिया, विशेष रूप से वेस्टर्न मीडिया को ऐसा लगता है कि यहाँ पर चली आ रही अली खamenei की जो सरकार है उसे पलट दिया जाएगा। हालात इसलिए बहुत मायने रखते हैं क्योंकि ईरान में यहाँ पर प्रोटेस्ट की तस्वीरें बाहर नहीं आ पा रही हैं। ये माना जाता है कि यहाँ पर जिस तरीके से खamenei कंट्रोल करते हैं, वो कंट्रोल के चलते मीडिया से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो यहाँ पर लेकिन फ़िलहाल के लिए यहाँ पर आप ईरान में जिस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर हुजूम में जाते हुए देख सकते हैं या तस्वीरों में देख सकते हैं, रोड पर प्रोटेस्ट करते हुए जनता दिख सकती है आपको। प्रोटेस्टर के द्वारा यूनिवर्सिटी, सरकारी उन्हें तोड़ते हुए लोगों को देख सकते हैं। उससे सबसे बड़ा जो चर्चा का विषय निकल कर आती है वो ये है कि ईरान में कुछ ऐसा हो रहा है जो शायद यहाँ पर इजराइल करना चाहता था, अमेरिका करना चाहता था, कर नहीं पाया, लेकिन अब हो रहा है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखिए 3 दिन से ईरान के अंदर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, हज़ारों लोगों की गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, छात्रों पर अटैक हो रहे हैं। और इसी बीच में यहाँ पर एक तस्वीर निकल कर आती है जिसे तियांगमे की तस्वीर जो चाइना में आई थी उससे रिलेट करता हुआ माना जा रहा है, जिसमें यहाँ पर पुलिस के सामने एक युवक जो कि विरोध में खड़ा है, विरोध में बैठा है और पुलिस उसे हटाने का प्रयास कर रही है। वो अपने आप को मरने के लिए समर्पित कर देता है। ये तस्वीर इस समय सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल हो रही है या चर्चित है, उनमें से एक बनी हुई है ये। अब देखिए, ये सारा का सारा प्रयास अमेरिका के हित में है, ये सारा का सारा प्रयास इजराइल के हित में है। ऐसा मैं क्यों कहता हूँ? क्योंकि ये अमेरिका और इजराइल दोनों ही जो ईरान की वर्तमान सत्ता है उसे लागू होती है। वो चाहते हैं कि यहाँ पर खamenei की सरकार हटे और यहाँ पर एक ऐसी सरकार बने कि जो लोकतांत्रिक हो और जो प्रो अमेरिका हो। हालांकि सन 1979 से लेकर अब तक इनके सभी प्रयास धरे के धरे रह गए हैं, निष्फल रह गए हैं। ऐसे जब भी कोई विरोध प्रदर्शन करके बाहर दिखता है तो इसे वेस्टर्न वर्ल्ड में विशेष रूप से इजराइल और अमेरिका में खुशियों की लहर दौड़ने लगती है। आप सभी जानते हैं यहाँ पर हाल ही में ईरान पर इजराइल के बीच में जिस तरीके से संघर्ष हुआ, जिस तरीके से मिसाइलों की बौछार हुई इजराइल के ऊपर, ईरान ने जिस तरीके से क्या बोलते हैं, इजराइल ने अमेरिका की मदद से यहाँ पर खamenei के परमाणु ठिकानों को यहाँ पर निशाना बनाया था। अब सब जो है ईरान और इजराइल का कन्फ्लिक्ट बहरहाल से देखते हैं। हालांकि फिलहाल कहा जा रहा है कि खamenei के खिलाफ जो जनता उग्र हुई है वो सोलो मोटो है, यानी खुद से ही स्वतः यानी कि स्वतः स्फुट तरीके से जनता बाहर निकल कर आई है और वो लोग यहाँ पर नारे लगा रही हैं। हम इन सब चीज़ों पर डिटेल से चर्चा करेंगे। ये आंदोलन कैसे उठकर आया, इसके क्या रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, क्या इसके प्रभाव हो सकते हैं, ईरान के अंदर क्या कुछ देखने को मिल सकता है, चर्चा होगी। लेकिन यहाँ पर देखिए साथियों, यहाँ पर ईरान में सोमवार को हजारों लोग सड़कों पर उतरे। कहा गया कि ये 3 साल में सबसे बड़ा प्रदर्शन है। तस्वीरों को देखते हुए वाकई में लगता है कि ईरान में इतनी बड़ी जनता यहाँ पर कुछ समय पहले इजराइल के विरोध में सड़कों पर उतरी हुई देखी थी, लेकिन जिस तरीके से फिलहाल यहाँ पर जनता उतरी है, जिसमें कि ईरान के अंदर कोई युद्ध की स्थिति नहीं है, इजराइल से कोई नाराजगी नहीं है, किसी दूसरे देश के ऊपर कोई विरोध नहीं है, फिर ये लोग इस तरीके से बाहर निकल करके क्यों आए हैं? क्यों इन्होंने शॉपिंग मॉल्स, कॉलेजेस या फिर सार्वजनिक स्थानों पर प्रोटेस्ट किया? क्यों इस तरीके से प्रतिक्रियाएं पब्लिक में निकल कर आ रही हैं? तस्वीरें ईरान की हैं यहाँ पर, तो निश्चित ही ईरान के अंदर कुछ ऐसा हो रहा होगा जिसके विरोध में ये लोग बाहर आ गए हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि साथियों, यहाँ पर जैसे कि देखिए, ईरान की जो करेंसी है टोमान, वो लगातार गिरती जा रही है। इसके चलते उन्होंने अपनी करेंसी में से जीरो हटाने का भी निर्णय लिया है ताकि करेंसी को प्रेजेंटेबल बनाया जा सके, उसको इसी तरीके से ट्रांसफ़र किया जा सके। ईरान लगातार महंगाई पे फेल होता जा रहा है। ईरान को जिस तरीके से मैक्सिमम प्रेशर टैक्टिक के माध्यम से उसके एक्सपोर्ट को कंट्रोल किया हुआ है, अमेरिका पूरी तरीके से उसे आइसोलेट करने में जुटा है। ऐसे में जनता के द्वारा यहाँ पर वर्तमान सत्ता के विरोध में इस तरीके का प्रदर्शन होना अपने आप में यहाँ पर
अनएक्सपेक्टेड नहीं है। जब लोग महंगाई से पीड़ित हो, जब बेरोजगारी बढ़ रही हो, जब दुनिया के साथ जब आइसोलेटेड हो, आपको कहीं आने जाने ना दिया जा रहा हो, तो यूथ के अंदर अपने आप से एक निराशा और गुस्से के रूप में उठकर बाहर आती है। ईरान की ये तस्वीरें कुछ इसी तरीके से बयान करती हुई देखी गई हैं। यहाँ पर देखिए, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। वर्ष 2022 में भी ऐसा जो है महसा अमेनी के मामले में सिर्फ ऐसा ही प्रोटेस्ट देखने को मिला था हमें। इससे बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट देखा गया था, जिसमें महसा अमीन ने अपने सिर पर स्कार्फ लगाने से, हिजाब पहनने से इनकार कर दिया था। उन्होंने जब इसका विरोध किया तो धार्मिक कट्टरपंथी जो ईरान में है उनके द्वारा इसका काफ़ी तेज़ी से विरोध किया गया, जिसके चलते यहाँ पर महिलाओं के अंदर एक विरोध की ज्वाला उठी। लेकिन उसे यहाँ पर कट्टरपंथी सरकार के द्वारा, पुलिस के द्वारा, दमनकारी नीतियों के द्वारा पूरी तरीके से दबा दिया गया। विरोध करने वाली महिलाओं को गोलियों से यहाँ पर भून दिया गया साथियों, और पूरी तरह गोलियों के दम पर पूरे आंदोलन को कुचल दिया गया। आज भी जो तस्वीरें आ रही हैं, उन तस्वीरों में यहाँ पर प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की गोलियों की आवाज़ें सुनी जा सकती है, अर्थात इन्हें हर दम पर दबाने का प्रयास जारी है। इसी बीच में एक ऐसी तस्वीर बाहर निकल कर आती है जिसमें ईरान के अंदर प्रोटेस्टर जहाँ एक और प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पुलिस उन्हें खदेड़ रही है। उसी बीच में एक छात्र यहाँ पर विरोध के स्वरूप में अहिंसा का रास्ता अपनाते हुए पुलिस के सामने आकर बैठ जाता है। ये बैठा हुआ छात्र इस बात का स्वीकारती होता है कि आप इतने बलशाली हो, अगर इतने बल के साथ मुझे वार करेंगे तो मैं निश्चित ही मर जाऊंगा और मुझे ऐसी ही यहाँ पर मरना पसंद होगा। ये तस्वीर फिलहाल सोशल मीडिया पर सबसे चर्चित तस्वीरों में से एक मानी गई है। इस तस्वीर को चीन के त्यांग मी की तस्वीर से देखा गया, जहां त्यांग मी की सैकड़ों की संख्या में एकत्रित हुए चीन की सरकार के खिलाफ लोगों को यहां पर टैंकर से कुचल दिया गया था। उन्हीं तस्वीरों में से एक तस्वीर जिसमें टैंकर्स के सामने खड़ा हुआ एक व्यक्ति चर्चा का विषय बना था, बिल्कुल वैसे ही इस तस्वीर को यहां पर देखा जा रहा है। इसे तियानमिन स्क्वायर से जो है ट्रीट किया जा रहा है। तेहरान का यहाँ पर इस व्यक्ति को देखिए साथियों, तेहरान का टैंक माइन जो है नाम दिया जा रहा है। इस पिक्चर को यहाँ पर लिंक कर करके प्रोटेस्ट को और बढ़ावा दे रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ईरान में महंगाई का मुद्दा जो है सबसे भयंकर स्तर पे है। ऐसे में राजधानी तेहरान के जो है स्ट्रीट और यहाँ पर काफ़ी जो है व्यापारी और दुकानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। ईरान का जो रियाल करेंसी है वो न्यू रिकॉर्ड लो तक पहुंच गया है। वो 1.31 मिलियन $85 मिलियन के हिसाब से ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर ईरान की इकोनॉमी लगातार कन्फ्लिक्ट होती जा रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है। यहाँ पर इन्फ्लेशन के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बड़ा सवाल है कि हालांकि यहाँ पर हमने आपको बताया था कि इसमें देखिए अमेरिका को इंटरेस्ट क्या है, और हर बार की यही एक बुनियादी सवाल कि अमेरिका को ऐसा क्या चाहिए ईरान से, कि ईरान से दिक्कत क्या है। कि तो हम आपको बता दें साथियों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब फिनिश हुआ तो उस समय पर दुनिया के विजेता राष्ट्र युद्ध तो जीत गए थे, लेकिन खाली था। ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत रूस और अमेरिका ये विजेता राष्ट्रों में थे, लेकिन इनके पास खाते खाली थे। इनमें से अमेरिका एक सुपर पावर बनकर जरूर निकला था, लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस युद्ध जीत करके भी कर्ज में दब गए थे। ब्रिटेन ने ही ईरान के अंदर तेल खोजा था और तेल की कंपनियों को तेजी से वहां पर डंप कर रहा था, लेकिन ब्रिटेन की पकड़ अपनी देश से कमजोर होने के चलते ईरान पर से भी उसकी पकड़ जो है ईरान से भी कमजोर होने लगी। उसकी कमजोर होती पकड़ को अमेरिका ने अपनी ताकत बनाया और अमेरिका ईरान में अपनी समर्थन सरकार बिठा दिया। बहलवी रजा की वहाँ पर सरकार बनी, और देखिए सरकार अमेरिका के इतनी हितैषी थी कि वो इजराइल के साथ बिल्कुल अमेरिका के दो बच्चे बनकर रहा करती थी। एक तरफ जैसा मोसाद काम करता है, ऐसे भी इनकी एक खुफिया एजेंसी पहला रजा की बनाई गई थी, जो भी अमेरिका के खिलाफ आवाज़ उठाता, ईरान के अंदर से तेल दोहन के खिलाफ आवाज़ उठाता, तो वहाँ पर यहाँ तो उन्हें दबा दिया जाता था। एक ऐसी सरकार बनी जो पूरी तरह
पश्चिम संस्कृति के समर्थक में थी, अमेरिका के समर्थन में थी। पहलवी रजा के नेतृत्व में ईरान में एक ऐसी सरकार थी जिस सरकार को यहाँ पर क्या बोलते हैं, अमेरिका जैसे चाहता अपने इशारों पर चलाता था। लेकिन उस सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा और यहीं से एक खेमनेई के चलते 1979 के अंदर चौथे साल से फ्रांस के अंदर निर्वासन की जिंदगी जी रहे खेमनेई को कट्टरपंथियों द्वारा अपने देश में बुलाया जाता है। कहा जाता है कि रजा पहलवी की सरकार अब नहीं रहनी चाहिए, आप इन्हें हटाइए और सत्ता चलाइए। खेमनेई कब तब से सत्ता में है, 1979 से आज 2025 में लगातार 46 साल से खेमनेई सत्ता में दाखिल है। अमेरिका तब से निरंतर उन कट्टरपंथियों से, या फिर कहिए कि अपनी सरकार को वापस स्थापित करने के तमाम वो प्रयास कर रहा है, लेकिन ईरान पर विजय नहीं प्राप्त कर सका है। तमाम प्रकार की सैंक्शंस लगे, इनके तेल को खरीदने पर रोक लगी, इन पर कई प्रकार के कार्गो लगे, इन पर न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के प्रयास हुए, इनका तेल बाजार में ना बिके, इन्हें आइसोलेट करने के प्रयास हुए। तो मैक्सिमम टेक्निक अपनाई गई यहाँ पर। और जो इजराइल का भी ईरान का मित्र हुआ करता था, उस इजराइल को इनके खिलाफ कर दिया गया। हालात ये थे कि ईरान की भड़की हुई जनता ने अमेरिकी दूतावास को भी घेर लिया कि रजा पहलवी जो आपके यहाँ भाग कर चले गए हैं, उन्हें हमें पकड़ाइए और उन्हें हम मारना चाहते हैं। अमेरिका ने रजा पहलवी और उनके परिवार की हिफाजत की। आज भी उनके बेटे अमेरिका में निर्वासित जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन एक और ईरान में तब से लेकर अब तक अमेरिका विरोधी सरकार चली आ रही है। हाल ही के समय में लिखी हुई इन तमाम तस्वीरों को अमेरिका समर्थित माना जाता है। कहा जाता है कि अब वो समय आ गया है जब लोग ऊब गए हैं उन लोगों से जो अमेरिका का विरोध किया करते थे। अमेरिका इसीलिए इन आंदोलनों को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहा है। अमेरिका के द्वारा इन बातों को इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि ईरान चूंकि अब खड़ा नहीं हो पा रहा है तो अमेरिका की उसे आवश्यकता है। अमेरिका ने हूतियों के बहाने ही इजराइल को ट्रैक किया और हूतियों के बहाने यहाँ पर ईरान को टारगेट किया। नेतन्याहू यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साथियों नेतन्याहू लगातार ईरान के खिलाफ होते चले गए। योजना अमेरिका के साथ मिलाकर बनाई गई है। पिछली बार जब गए थे वहाँ से लौटते ही इन्होंने ईरान पर हमले करवाए थे। अभी भी ये अमेरिका में और उनके दौरे के दौरान ईरान भी इस तरीके का विरोध होना लगता है कि ये प्रमोटेड है। इस तरीके की प्रतिक्रिया ईरान में है। तो ईरान में उभरी हुई जनता को देख करके ईरान में यहाँ पर एक मैसेज सर्कुलेट होता है और वो ये कि लोग चाहते हैं कि वापस से लास्ट जो पहलवी हैं वो वापस आए। पहलवी का रिटर्न ये कौन है देखिए, तो मैं आपको बता दूं साथियों, जो तानाशाह की मौत का नारा लगाते हैं वे लोग अब अपने पुराने राजा के बेटे रजा पहलवी को वापस चाहते हैं। मोहम्मद रजा पहलवी के बेटे जो रजा पहलवी हैं अब ईरान के अंदर वापस से एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि वो लौटें और इस आंदोलन का नेतृत्व करें। हालांकि वो अमेरिका में है, वो अपनी तरफ से अपने तमाम मैसेज के माध्यम से इन लोगों को इग्नाइट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कि इनके अंदर क्रांति का ज्वार भर रहे हैं। लेकिन फिलहाल के लिए ये कहा जा सकता है कि ये सारा किया धरा कहीं ना कहीं अमेरिका और अमेरिकी गुटों को ही खुश करने के लिए है। क्योंकि यहाँ पर देखिए ईरान ने अपनी तरफ से वो वीडियो जारी किए हैं जहां पर लोग ईरान के समर्थन में नारे लगाते हुए सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। ईरान की सड़कों पर इस तरीके के लोग दिखाई दे रहे हैं जो कि यहां पर प्रोटेस्ट में अमेरिका के खिलाफ सड़कों पर हैं और दिखा रहे हैं कि आप फैब्रिकेटेड तरीके से तस्वीरें दिखाते हैं ताकि लोगों के अंदर ये सेंटीमेंट बन सके कि ईरान में कितना कुछ गलत हो रहा है। आप लोगों ने हमें आइसोलेट करने का प्रयास किया है, हम आइसोलेट होने वाले नहीं हैं। लोग ईरान की सरकार के साथ हैं, बड़ी संख्या में समर्थन में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और वो अमेरिका को कामयाब नहीं होने देंगे। खैर यहाँ पर जो भी है, लेकिन इन सबसे जो ऊपर बात है वो ये है साथियों कि ईरान यहाँ पर अमेरिका से और इजराइल से पहले से ही इस बात को लेकर के सतर्क है कि वो अमेरिका किसी भी हद तक जाकर बांग्लादेश की तरह सत्ता परिवर्तित करा सकता है। दुनिया में जिस तरीके से हाल ही के समय पर अमेरिकी प्रभाव से चीज़ें बदली हैं वो ईरान में भी अपेक्षित हैं और इन्हीं के देखते हुए यहाँ की पजेक्सियन सरकार अपनी तरीके से पूरी तरह चाक चौबंद है। उम्मीद है कि ईरान आने वाले समय में अमेरिका से निश्चित ही कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा
बातचीत के कोई दौर तैयार करेगा, क्योंकि ट्रंप यहाँ पर नेतन्याहू के चलते इनके साथ में कोई भी नेगोशिएट करने की मुद्रा में नहीं है। लेकिन ईरान से अपेक्षा है कि वो इनके साथ न्यूक्लियर डील करे, ईरान से अपेक्षा है कि उनके साथ ट्रेड डील करे। ये सब कैसे हो पाएगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी तरफ से अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। क्योंकि ईरान ने यहाँ पर अपनी तरफ से सेंट्रल बैंक के चीफ को ये कहते हुए हटा दिया कि ये आप महंगाई को नियंत्रित नहीं कर पाए। अर्थात ईरान में निश्चित ही विरोध तो था महंगाई के खिलाफ, लेकिन उस महंगाई के विरोध को इन्होंने एक व्यक्ति तक सीमित रख दिया और सरकार को अभी तक चलाए रखने में कामयाब रहे। फिलहाल के लिए इतना ही साथियों यहाँ पर। और देखिए, आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को साथियों सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अपने साथियों से जानकारी पसंद आई हो तो अपने साथियों से अवश्य साझा करें। और आपकी क्या राय है इस सेशन पर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और जैसा हम कहते हैं, अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद साथियों।